Hello, welcome once again to today's class. And today I am going to discuss with you a very important topic of class 9, and that is magnetic effect of electric current. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Today we are going to discuss the magnetic effect of electric current, यानी इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं that we are going to discuss in this video. ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हेनरी ऑस्टेड, और इन हेनरी ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्टिविटी ही रीच एट द कंक्लूजन दैट अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। यानी हेनरी ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्टिविटी, एक प्रैक्टिकल किया, और उस प्रैक्टिकल के बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या थी वो एक्टिविटी? दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्टिविटी विद यू। सो हियर दिस द कनेक्शन लाइक दिस वन, दिस इज बैटरी, ये बैटरी है भाई, ये मैंने कनेक्ट की हुई है, दिस इज द बैटरी, एंड दिस इज द की, ये की है, एंड आफ्टर दैट आई कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस, ये मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है भाई इससे, दिस इज द रेजिस्टेंस, और इसको आपने बढ़ा दिया, इसको इस तरह से आप ये ले लो। हियर आई हैव कनेक्टेड कॉपर स्ट्रिप, यहाँ मैंने भाई क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप कनेक्ट कर दिया सर्किट से। सो दिस इज द अरेंजमेंट दैट हैज बीन डन बाय द साइंटिस्ट ऑस्टेड। क्या नाम था? OERSTED। तो जो ऑस्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्टिविटी की। इसमें क्या है भाई, एक एक्सपेरिमेंट किया, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज की, एंड हियर दे प्लेस ए मैग्नेटिक कंपास। इन्होंने यहाँ पर क्या रखा, एक मैग्नेटिक कंपास को रखा कुछ इस तरह से। सो दिस इज आवर मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है भाई? एक्चुअली में मैग्नेटिक कंपास इज ए नीडल, जिसको आप क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक नीडल कह देते हैं। एक्चुअली इट इज ए स्मॉल मैग्नेट, ठीक है, दैट हैज बीन फिटेड इनसाइड एन एल्युमिनियम केसिंग एंड विद ए ट्रांसपेरेंट फेस। ट्रांसपेरेंट फेस होता है ग्लास, ठीक है, इसका जो फेस है वो ग्लास का है, और इसका जो बैक साइड है वो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, और इसके अंदर क्या होता है, एक नीडल रखी हुई होती है। दिस इज ए स्मॉल मैग्नेट, ये स्मॉल बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। इसका नाम क्या है भाई? इट्स नेम इज मैग्नेटिक कंपास। इसका हमने नाम रखा मैग्नेटिक कंपास, COMPAS, ये था भाई। तो व्हाट द ऑस्टेड हैज ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्वेशन करा था? एज सून एज द की इज क्लोज्ड, जैसे ही हमने की को क्या किया भाई, क्लोज किया, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज की, इमीडिएटली एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस इट। एक इलेक्ट्रिक करंट ने बहना शुरू कर दिया इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही एज सून एज की के इज क्लोज एंड इलेक्ट्रिक करंट is set up in the कॉपर स्ट्रिप। कॉपर की जो स्ट्रिप थी उसमें भी एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गई। कॉपर की स्ट्रिप हमारी क्या है भाई? दिस इज आवर कॉपर स्ट्रिप, ये हमारी कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप है, दिस इज द कॉपर स्ट्रिप। तो ये कॉपर स्ट्रिप थी, इस कॉपर स्ट्रिप से हमने बैटरी को कनेक्ट किया, की को कनेक्ट किया। जब हमने की को क्लोज किया, इमीडिएटली एक करंट इज सेटअप। अब आर का क्या रोल है? आर का ये रोल है कि इफ द अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी लार्ज देन इट कैन
कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट, ये करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर लेता है, इसको हमने सेफ्टी पर्पज से लगाया हुआ है। तो जैसे ही करंट सेटअप हुई, इट हैज बीन ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व ए डिफ्लेक्शन। किसमें डिफ्लेक्शन देखा? वी ऑब्जर्व ए डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें क्या हुआ भाई, उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। यानी अगर ये इधर को था स्टार्टिंग में, जैसे ही हमने करंट को फ्लो किया तो इमीडिएटली वी ऑब्जर्व सच ए टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, यानी नीडल जो था वो डिफ्लेक्ट हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। स्टार्टिंग में पोजीशन कैसी थी भाई, वर्टिकल था, अब जाकर इस तरह से था, जैसी करंट फ्लो करा इस तरह से मूव कर गया। अब ऑस्टेट के माइंड में क्वेश्चन आया, व्हाई इट इज सो। हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आएगा भाई ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नेटिक कंपास अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट गया और डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकला? इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जैसे ही कॉपर स्ट्रिप में करंट फ्लो होती है, उसी एट द सेम टाइम कॉपर स्ट्रिप के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? दिस डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो फ्रॉम दिस वी कम टू नो, इस एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व किया? द कंक्लूजन, आई हैव टू राइट द कंक्लूजन हियर। कंक्लूजन हमारा क्या था? कंक्लूजन था हमारा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through the copper strip। कहाँ से जा रही है भाई? कॉपर की स्ट्रिप पे जब करंट फ्लो हो रही है, when electric current is passed through the copper strip, the magnetic कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास था, मैग्नेटिक कंपास प्लेस नियर इट, विच इज प्लेस्ड नियर इट, डिफ्लेक्टेड। अब ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ। तो आप क्या लिख सकते हैं? Therefore, we can write down, therefore, around current carrying copper strip, current carrying copper strip, around current carrying copper strip, magnetic field is produced। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो हमने इस एक्टिविटी से बच्चों क्या समझा? हमने इस एक्टिविटी से, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एनसीईआरटी 10th क्लास, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। ये एक्टिविटी है, and this activity generally asks 2 or 3 marks if with the help of an activity depict or show that around a current carrying conductor magnetic field is present। so with the help of this we can demonstrate, हम इसको समझा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। हमने कॉपर स्ट्रिप ली, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। we connect a key, we connect a resistance and we connect a battery, they are all arranged in the form of electric circuit that has been shown। near this copper strip I place a magnetic compass। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? व्हाट द वर्किंग? व्हेन वी क्लोज द की वी ऑब्जर्व करंट फ्लोज इन द सर्किट, एज a result of it the magnetic compass get deflected। so therefore we can say why magnetic compass get deflected, because there should be magnetic field around the magnetic compass। यानी मैग्नेटिक कंपास के चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कम टू नो दैट अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड।
तो बच्चे सिंपल सी एक्टिविटी थी और ये हमने आज आपको समझाई है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड your comments in my comment box. I will try to sort out your problem as soon as it is possible. In my next video, I will explain the magnetic field lines, how the magnetic field lines are produced with the help of an activity. Thank you and have a nice day.